हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, वीडियो बनाने में बहुत समय लग जा रहा है और कई दिन का गैप हो जा रहा है। इसका कारण ये है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इसी के वजह से, और लाइट भी समय से नहीं टिक पा रही है, इसीलिए वीडियो अपलोड होने में समय लग रहा है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो देखिए, सदिश राशि ऊपर यहाँ पर लिखा गया है कि सदिश राशियाँ, और ये अदिश राशि है। अदिश राशि वो होती है जो राशि में परिमाण होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती, और सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा भी होती है। तो देखिए, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। और जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। तो देखिए, आज कुछ ऐसे एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं कि उस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि सदिश और अदिश राशि को देखेंगे और दिशा सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से उसमें दिशा है और किस प्रकार से नहीं है। तो देखिए, उससे बताने से पहले एक बात से आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं इस समय, और आप लोग अच्छी तरह से इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो का व्यूज आ नहीं रहा है। इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर लीजिए, काम करेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से केवल पढ़ाया जा रहा है। ऐसा है नहीं कि आप लोग से फीस मांगी जा रही है कि नहीं आप लोग फीस दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे थोड़ा टाइम कम दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो देखिए, शुरू करते हैं हम अदिश राशि। तो देखिए, अदिश राशि में द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन, दाब और कार्य है। अब देखिए, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया। इस समय इन सब में क्या है ना, दिशा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अदिश राशि की बात करेंगे। अब इसमें से कोई एग्जाम्पल उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान को ले लिया जाए। अब आप द्रव्यमान का मापन करेंगे तो क्या होगा? जैसे द्रव्यमान 10 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, कुछ ऐसे ही आएगा। तो इसमें दिशा तो है नहीं, कहीं से दिशा आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। अब यहीं पर बात करेंगे दूरी को। तो दूरी को लेंगे तो दूरी में हमें दिशा कहाँ दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम कहें कि 5 किलोमीटर दूर है, अब अगर हम आपसे कहें दूरी में दिशा इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि हम आपसे कहें कि आप हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, आ जाइए, तो आप हमें कहाँ ढूंढेंगे? 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर पूरब, पश्चिम, कहाँ? जब तक कि दिशा नहीं बताएंगे तब तक आप कैसे ढूंढेंगे? केवल दूरी बताने से तो आप ढूंढ नहीं सकते। तो इसलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है। अब बात करेंगे इसमें दाब, आयतन की। आयतन आप लोग जानते ही हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसमें कोई दिशा उषा से मतलब है नहीं, और देख लीजिए दिशा कहीं आ नहीं रहा है। अब दाब की बात करेंगे। किसी वस्तु पर दाब लगती है तो क्या वो दिशा है? नहीं है। अगर किसी टायर में हवा डालते हैं तो टायर फूल जाता है, या गुब्बारे में हवा डालने पर गुब्बारा बड़ा हो जाता है, तो क्या उसमें कहीं दिशा दिखाई दे रही है? नहीं। किस दिशा में बढ़ा है आप कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। अब बात करेंगे कि सदिश राशि की। तो देखिए, सदिश राशि में परिमाण तो है लेकिन दिशा भी। देखिए, परिमाण क्या होता है कि उसकी मात्रा, वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक मान है। जैसे परिमाण है कि इतना दाब है, इतना कितना दाब है, ये सब परिमाण होता है। अब देखिए क्या करेंगे, सदिश राशियाँ। कॉलेज में जा कर के मटर गश्ती करते हैं तो पढ़ाई कहाँ से होगी, और कहेंगे कि याद नहीं आ रहा। कॉलेज में बैठेंगे, किताब पर ध्यान नहीं देंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। कॉलेज में बैठेंगे, ध्यान कहीं और है, पढ़ना है नहीं, कैसे काम चलेगा। तो देखिए, ये क्या है? सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ
में कोई राशि उठा लीजिए। जैसे अभी मान लीजिए कि इसमें से कोई त्वरण, स्थिति, विस्थापन, बल, भार, संवेग, इसमें कोई उठा ले। अगर मान लीजिए कि हम किसको उठा ले रहे हैं, त्वरण को ही उठा लेते हैं। अगर त्वरण को उठा लेते हैं तो हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण देखिए किसी एक निश्चित दिशा में ही होगा। जैसे कोई बाइक है तो उसका त्वरण क्या होगा, वह किसी न किसी दिशा में ही जाएगी, तभी तो उसका वेग परिवर्तन होगा। देखिए किसी न किसी वेग से चलेगी। कोई कार है, बाइक है, या कोई भी पिंड मान लेते हैं, अगर वह चलेगा तो किसी न किसी वेग से चलेगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा उसी को तो त्वरण कहते हैं। जिससे 1 सेकंड में वेग में जितना परिवर्तन हो जाएगा यही त्वरण कहलाता है। तो देखिए उसका वेग में परिवर्तन हुआ, किसी न किसी दिशा में हुआ, क्योंकि वह वस्तु किसी दिशा में जा रही है। तो इसमें दिशा है, इसलिए क्या है, सदिश, और सदिश राशि है। अब अगर बात कर लेते हैं विस्थापन की, विस्थापन जानते ही है सदिश राशि है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या दिखाई दे रहा है, चलिए बल की बात कर लेते हैं। अब देखिए बल जो है आपका सदिश राशि है। किस प्रकार से बल सदिश राशि है, क्यों, देखिए अगर हम कहेंगे कि ये है, इस पर आप बल लगाइए, तो किसी न किसी दिशा में ही लगाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी दिशा में नहीं लगाएंगे। अगर देखिए बल एक सदिश राशि है, अगर यहाँ पर इस पर अगर आप कोई बल लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं, तो किसी न किसी दिशा में लगाएंगे। जैसे इधर से कोई ना कोई दिशा में लगा रहे हैं, तो ये क्या है, सदिश राशि है। अब देखिए इसमें कहा जाएगा क्या आ गया, बल है, भार है। भार आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, mg। भार W बराबर क्या होता है, mg। तो देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि W बराबर mg, m कभी चेंज नहीं होता, g गुरुत्वीय त्वरण है, तो mg सदैव नीचे की ओर लगता है। तो ये एक दिशा है, किसी एक निश्चित दिशा में लगता है। तो ऐसे आसानी से दिखाई भी दे रहा है, पढ़ने पर अच्छे से टटोलने पर पता भी चल रहा है कि कौन सदिश है और कौन क्या है, अदिश है। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश और अदिश राशि ही ज़्यादा पूछता है। बस 1-2 नंबर का एग्जाम्पल में पूछता है कि सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, तो उसको आप लिखेंगे। देखिए इस चैनल पर जितना भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में नहीं आएगा। एकदम इम्पोर्टेंट है कि आपके कंफर्म है कि पेपर में ये अवश्य आएगा। सब छांट करके अलग से क्वेश्चन निकाल करके और बताया जाता है। तो देखिए सदिश राशि और अदिश राशि आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।